हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू 1 kg पार्टिकल्स ए एंड बी आर गिवन बाय ये और अल्फा 1 अल्फा 2 दे रखे हैं, ठीक है। टी टाइम एन और पी कांस्टेंट टर्म है, तो देखो इसमें पी दे रखा है हीरा और इसमें यहां कहीं एन दे रखा होगा हीरा। ये कांस्टेंट टर्म, इनकी वैल्यू नहीं पता। एट टी आवर 1 सेकेंड VA और VB का मैग्नीट्यूड बराबर है एंड वेलोसिटी VA VB पार्टिकल ऑफ ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। VA वेक्टर और VB वेक्टर कैसे भी हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एट टी आवर 1 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी इज स्क्वायर रूट एल के जितने द वैल्यू ऑफ एल। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है बस केवल, और थोड़ी सी भी गलती पूरा सत्यानाश कर देगी। जरा देखें, पहले ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर टी आवर 1 सेकेंड पे निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो इसका टी आवर 1 रख दें यहाँ पे, सब जगह पे जरूरत पड़ेगी इसकी, तो लिख सकते हैं हम टी आवर 1 रखेंगे तो अल्फा 1 आई कैप, अल्फा 2 जे कैप, और टी आवर 1 रख दें तो अल्फा 3 प्लस ये अल्फा 3 के कैप। ऐसे बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख लें, यहाँ पे भी टी आवर 1 सेकेंड लिख दें तो बीटा 1 आई कैप प्लस बीटा 2 जे कैप। अभी दिखा दूंगा मैं, इसमें बस टी आवर 1 लिखते जा रहा हूँ, बस केवल कुछ नहीं कर रहा। बीटा 3 के कैप, तो देखो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। नाउ अगर हम वेलोसिटी वेक्टर निकालना चाहें पहले ये, तो पहले इस वाले का जिसमें टाइम वाला, इसमें नहीं, इसका नहीं इस वाले का डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना। तो डी आर ए वेक्टर कितना था, अल्फा 1 टी स्क्वेयर आई कैप प्लस अल्फा 2 टी जे कैप प्लस अल्फा 3 टी के कैप। इसका डिफरेंशिएशन कर दो डी आर ए ओवर डी टी, ये होगा वेलोसिटी और पार्टिकल ए का वेक्टर फॉर्म करेंगे। तो इसका टी स्क्वायर का डिफरेंस करें तो 2t, तो 2 अल्फा 1 टी आई कैप प्लस अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 के कैप। ये इसमें अब t बराबर 1 रख दें, एट t बराबर 1 पर वेलोसिटी निकाल लें VA, और अल्फा की वैल्यू भी पुट करते ले जाएं। अल्फा की वैल्यू 1 है, देखो अल्फा की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू भी 1। अल्फा 1 1 है ना, तो ये हो गया 2 आई कैप। यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू 3n प्लस 3n जे कैप, और यहाँ पे अल्फा 3 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 के कैप। वी ए वेक्टर आ गया, और t बराबर 1 सेकेंड पर ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आर वी लिखते हैं। नाउ आर वी वेक्टर ऐसी वेलोसिटी उसकी निकालो। एक काम का हमारा रिजल्ट ये है, आर वी वेक्टर लिखो। तो आर वी वेक्टर कितना है साहब, बीटा 1 बस ऊपर नीचे करते रहो, इसमें टी आई कैप प्लस बीटा 2 टी स्क्वेयर जे कैप प्लस बीटा 3 टी के कैप। इसको डिफरेंशिएट कर दो डी आर बी वेक्टर ओवर डी टी, इसे वेलोसिटी वी वेक्टर कह सकते हो आप। इक्वल टू, तो बीटा 1 आई कैप प्लस 2 बीटा 2 टी जे कैप प्लस बीटा 3 के कैप, ठीक है। अब इसमें एट टी बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, VB वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू निकाल लो, मतलब 1 सेकेंड में निकाल लो। बीटा 1 की वैल्यू रखो भाई, कहाँ गया बीटा 1 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 रख देंगे तो 2 आई कैप हो जाएगा। बीटा 2 -1 है, माइनस का 2 और टी बराबर 1 सेकेंड रख दिया है, टी बराबर 1 सेकेंड रख देंगे तो 2 जे कैप। थोड़ा सा भी गलत सो गलत। बीटा 2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1, ठीक है, और टी की वैल्यू 1 है, और बीटा 3 4p
प्लस 4p k कैप, ये बीटा वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी हमें, ठीक है। अच्छा, एक कर लिया। अब इसमें एक कंसेप्ट ये कर लो आप कि va का मैग्नीट्यूड और vb का मैग्नीट्यूड बराबर है, 1 सेकंड पे बराबर है। देखो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पे निकाली मैंने वेलोसिटियां, बराबर कर दो। इसका मैग्नीट्यूड लिखो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4, इसको लिखा है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। E इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करें, इसका करें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 का स्क्वायर फिर 4, और इसका करें तो 16p स्क्वायर। तो देखो बोथ साइड का स्क्वायर करके, बोथ साइड का स्क्वायर कर दो पहले, तो 4 से 4 कट जाएगा, पहले स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा बोथ साइड का स्क्वायर करने पर, है ना। 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p। एक वैल्यू तो ये आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है क्वेश्चन की। दूसरी बात कहा है कि va और vb ऑर्थोगोनल है 1 सेकंड पर ही, है ना, ऑर्थोगोनल भी है 1 सेकंड पर। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑर्थोगोनल मतलब उनके वो परपेंडिकुलर हैं, va वेक्टर डॉट परपेंडिकुलर टू vb वेक्टर, ये ऑर्थोगोनल कहा है उसने। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी फिर 0 होना चाहिए भाई। जो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी ले लो। तो लें भाई 2i कैप प्लस 3nj कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप इक्वल टू 0। आई का आई के साथ कर लें, वैसे सबका करते हैं 0 हो जाता है, बाकी का आई का आई के साथ कर लें तो 4 हो गया। जे का जे के साथ करें इसका तो माइनस के 6n हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 8p हो जाएगा बराबर 0, ये आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। देखो अगर आप यहां पे 2 से काट दीजिए इसे, 2 माइनस 3n प्लस 4p इक्वल टू 0, 2 का डिवाइड कर दिया। अब सोचो अगर 3n की जगह पर आप प्लस के 4p लिखते हो, 3n की जगह पर प्लस के 4p लिखोगे, देखो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आप 2 माइनस 3n की जगह पर आपने प्लस के 4p लिखा ऐसे, और प्लस के 4p बराबर 0, तो 4p से 4p कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, कुछ आएगा ही नहीं। तो 3n की वैल्यू आप माइनस के 4p रखेंगे तब काम आएगा। अगर 3n की वैल्यू आपने प्लस के 4p रखी तो कोई काम नहीं आया, लेकिन 3n की वैल्यू आपने माइनस के 4p रखी तो 2 और माइनस माइनस प्लस 4p प्लस 4p इक्वल टू 0। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 8p इक्वल टू माइनस के 2, तो p की वैल्यू आ गई माइनस के 1/4, p की वैल्यू आई इतनी। और n की किससे आया ये आया है जब 3n की वैल्यू आपने माइनस के 4p रखी है, ये रखा है तब आया है। तो इसी को सॉल्व कर लो, 3n इक्वल टू माइनस 4 की वैल्यू माइनस p 1/4, इससे ये कट गया, तो n की वैल्यू आई माइनस माइनस प्लस 1/3 आया प्लस के, ये सही तो किया है। माइनस के 4p से किया है ना हमने, ठीक है। 3n की वैल्यू माइनस के 4p रखा, ठीक है ना। और p की वैल्यू माइनस के 1/4 पुट करी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कटेगा, n 1/3, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाल ली हमने, p की वैल्यू निकाल ली, चलो ये बात हो गई। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान दें, हमें पूछा क्या है। अब मेन क्वेश्चन पर आ रहा है, अब शुरू हो रहा है। t बराबर 1 सेकंड पर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल a विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन b। अब क्वेश्चन समझो, जैसे यहां पर ये एक पार्टिकल a है और ये पार्टिकल b है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर दे रखा था ना, इसमें बताया तो है नहीं किसके रेस्पेक्ट में, जब बताया नहीं तो हमेशा ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में दे रखा था ये भैया आपको आर ए वेक्टर, ठीक है। और ये वाला भी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में दे रखा था आर बी वेक्टर, ऐसे। लेकिन आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एक छोटी सी बात बताता हूं, कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे कोई बॉडी है, ये आपको किसी पार्टिकल का, मान लो ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी v है और इसका मास m है। इस पार्टिकल का मान लो ये पार्टिकल p है,
और पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम, पहले इसको समझ लो अच्छी तरीके से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी, पार्टिकल पी का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है। तो जानते हो पार्टिकल का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ओ निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है एम आर क्रॉस वी। अब इसमें आर क्या है पहले वो समझें। आर है जिस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां पे तो आर वेक्टर का हेड आएगा, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां पर टेल आएगा। तो हेड यहां आएगा और टेल ओ पे आएगा, ये होता है आर वेक्टर, पहली बात। दूसरा, जिस पार्टिकल का निकालना है एंगुलर मोमेंटम, उसका मास है और उसी की वेलोसिटी है। जिस पार्टिकल का निकालना है उसी का मास लेंगे, उसी की वेलोसिटी लेंगे। बस आर वेक्टर कैसे लेंगे, जिस पार्टिकल का निकालना है उस पार्टिकल पर तो आर वेक्टर का हेड होना चाहिए, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम वहां पर टेल होना चाहिए। अब सोचो यहां क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, तो पार्टिकल ए का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हमारे लिए तो पार्टिकल ये वाला हो गया, तो इसी का मास लेंगे और इसी का वेलोसिटी भी लेंगे, ठीक है। चलिए, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ बी, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहां पे तो आपका हेड आएगा और यहां टेल आएगा, ऑरिजिन पे नहीं आएगा। जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, जिस पोजीशन के रेस्पेक्ट, पार्टिकल बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो यहां पे टेल और यहां हेड, ये वाला आर वेक्टर हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम लिखें तो एम, तो ए वाले पार्टिकल लेंगे, रेडियल आर वेक्टर ये लेंगे, और वेलोसिटी भी ए वाले पार्टिकल की लेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल ए का निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है बस केवल। तो यहां पर वेलोसिटी हमेशा उस पार्टिकल की आती है जिसकी निकालनी है, और मास भी उसी पार्टिकल का आता है। आर वेक्टर कौन सा लेते हैं बताया मैंने, बस ये करना है आपको। अब दोनों पार्टिकल का वैसे मास तो 1 kg है, मास तो 1 kg है, तो यहां पे तो एम 1 हो गया, एल वेक्टर इक्वल टू ये 1 हो गया। आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, और वी ए वेक्टर भी मेरे पास है, वी ए वेक्टर भी है, 1 सेकंड पे ही है ये रहा। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वी ए वेक्टर सॉल्व क्या कर लें, इसमें एन की वैल्यू पुट करते हैं भैया, जो हमने निकाली है 1/3 है प्लस का, तो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 1/3 लिख देंगे, प्लस का है तो 3 से 3 कट जाएगा, जे कैप आ जाएगा, और प्लस के 2 के कैप, लोग वी ए निकले आया, और 1 सेकंड पे ही निकला है, 1 सेकंड पे ही कह रहा है। आर वेक्टर कैसे निकालें भाई, तो देखो इन तीनों में से तुम देखोगे, आपको ये करना है आर क्रॉस वी ए, है ना, तो आपको ये निकालना है। तो तीनों में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा देख के बताइए, तीनों में से रिजल्टेंट वेक्टर आर ए वेक्टर है भाई, हेड से हेड है और टेल से टेल है, तो यहां लिखेंगे आर ए रिजल्टेंट है किसका, आर बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर का। तो यहां से आप आर वेक्टर निकालोगे तो आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, बाद में देखते हैं इसको। आर वेक्टर निकालते हैं पहले, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है भाई। आर ए वेक्टर देखो मैंने ये लिख रखा था, 1 सेकंड भी करना है, ये रहा, और आर बी ये रहा। तो भैया अल्फा 1 लिखता हूं पहले मैं, अल्फा 1 कितना भैया 1, बस संभल के लिखूं, अल्फा की वैल्यू दोबारा से चेक कर लूं भैया 1, तो आई कैप आ गया। अल्फा 2 3n मीटर पर सेकेंड, अभी तो 3n ही लिख देता हूं, प्लस 3n जे कैप, अल्फा 3 2, तो 2 के कैप लिख देता हूं, माइनस आर बी वेक्टर ये रहा, बीटा 1 2, तो 2i कैप लिख देता हूं, थोड़ी सी भी गलती सब सत्यानाश। बीटा 2 -1 तो माइनस का जे, ठीक है। बीटा 3 4p और ये बीटा 3, तो 4p के कैप ये। अब यहां पर भी कुछ गड़बड़ है, आई 3 n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1/3, तो 3 से 3 कट गया, प्लस n बराबर 1/3 लिखेंगे तो जे कैप प्लस के 2 के कैप माइनस 2i कैप माइनस जे कैप, p की वैल्यू -1/4, तो -1/4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का के कैप। अब घटाओ,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस का जे कैप और प्लस का k कैप। तो माइनस के आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप, ये आपका आर वेक्टर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां बस केवल क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको। तो एल वेक्टर क्या आया था हमारा, यही तो था 1, मैं मास तो m1 था, आर वेक्टर क्रॉस वी ए वेक्टर। तो ऐसे कर लो इसको, ऐसे तो करते हैं आर क्रॉस ए क्रॉस बी। तो आर वेक्टर है तो आई कैप जे कैप और के कैप। पहले आर वेक्टर है तो आर वेक्टर की ही वैल्यू पुट करेंगे, ये -1 2 और 3। फिर वी ए वेक्टर हमने निकाला था, ये रहा। तो कितना है प्लस के 2 प्लस के 1 और 2। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है बस केवल, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ आई कैप लिख लें प्लस का, ब्रैकेट लगा लें माइनस का जे ब्रैकेट और प्लस का के और ब्रैकेट। आई कैप को छुपा लें, ये 2 2 4 हो गया, इसका इसमें 4 माइनस के 3। ठीक, जे कैप छुपा लें माइनस के 2, ये छुपाएंगे ना तो इसका मल्टीप्लाई माइनस के 2 और ये 6 हो जाएगा 6। के कैप को छुपा लें तो ये -1 और 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई कैप और ये -8 प्लस का 8j कैप और ये माइनस का 5k कैप। ये एल वेक्टर आ गया। अब इस एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालें, कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, कितनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन पार्टिकल बी इज √L। तो √L दे रखी और फिर L की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है √L और ये ऐड करेंगे तो 65 + 25 10 90 आ जाएगा और बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो L = 90 आ जाएगा। यहाँ पे 90 भर देंगे। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इजी है वैसे, बस कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में मिस्टेक करने के पूरे चांस हैं, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।